बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 सितंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, आज का दिन तारीख साज दिन है क्योंकि फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया गया है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने बहुत बड़ा ऐलान करके एक बॉम्बशेल गिराया है और इस एक डेवलपमेंट से किस तरह पूरे का पूरा फलस्तीन का जो इशू है, तनाजा है, वो तब्दील हो जाएगा। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं इंतहाई अहम। और इसके साथ ही साथ यूएन जनरल असेंबली का सेशन जो कि शुरू होने वाला है, तमाम ममालिक के सरबराहान न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं और इस सेशन के दौरान वन ऑन वन नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम समेत 6 अरब ममालिक के सरबराहान को मुलाकात के लिए बुला लिया है। यानी ये 7 लोगों की एक इंतहाई अहम और डिसाइसिव मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी बहुत कुछ पक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कंसर्न्स जो हैं वो सऊदीया और पाकिस्तान डिफेंस डील के बाद वो भी बढ़ चुके हैं और जो अदम एतमाद है अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज पर इंतहाई पावरफुल और इंतहाई इन्फ्लुएंशियल अरब स्टेट्स की तरफ से, वो भी अब अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए दर्दे सर बना है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट फलस्तीन की आजाद रियासत के स्टेटस के हवाले से है जो आपके सामने रखनी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा इस पूरे सिनेरियो के हवाले से अपने तज्जिए को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दें। अल जजीरा की हेडलाइन है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन यूनाइटेड किंगडम इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। यानी इस वक्त बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टीन को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। और इस सब के अंदर इससे पहले फ्रांस ने, जो कि एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, उसने भी फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम किया था और बरतानिया ने यह अनाउंसमेंट की थी कि भाई अगर यूएन जनरल असेंबली सेशन तक यह मामला हल नहीं होता, सीज फायर नहीं होता, तो फिर हम प्रेशर बिल्ड करने के लिए फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करेंगे। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये जो बरतानिया है इसने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को इस वक्त रिकॉग्नाइज किया है और ये रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से 108 साल पहले एक बेलफोर डिक्लेरेशन आई थी। ये बेलफोर डिक्लेरेशन क्या है, इस हवाले से भी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं ताकि इशू आपको समझ आ जाए और यूके का ये मूव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नाज़रीन इकराम, ये जो बेलफोर डिक्लेरेशन है ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 2 नवंबर 1917 में 2 नवंबर जो है ये एक यूके की गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट इशू की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। और इस स्टेटमेंट के अंदर ब्रिटेन ने कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टीन। यानी फलस्तीन वाली जो पट्टी है उसके अंदर उनके लिए एक नेशनल होम होना चाहिए, while also stating that the rights of the existing non-Jewish communities there should not be harmed। साथ उन्होंने कहा था कि वहां पर जो non-Jewish वहां पर कम्युनिटीज हैं उनके हुकूक भी सलब नहीं होने चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है बेलफोर डिक्लेरेशन, ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट बना जिसने बाद में इजराइल की जो क्रिएशन है उसे इन्फ्लुएंस किया था और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट भी इस एक डिक्लेरेशन के बाद जो इजराइल और अरब्स के दरमियान इस रीजन के अंदर रहा, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये जो एक मूव है नाज़रीन इकराम, ये 108 साल के बाद आफ्टर बेलफोर डिक्लेरेशन एज पर अल जजीरा ये बड़ी डेवलपमेंट और बड़ा मूव है। अच्छा, स्काई न्यूज इस सब के अंदर क्या कहता है कि व्हाई यूकेज पैलेस्टीन मूव मैटर्स इन द मिडिल ईस्ट डिस्पाइट इट ओनली बीइंग सिंबॉलिक। वैसे तो ये एक सिंबॉलिक मूव है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट को किस तरह से तब्दील कर देगा, इसमें कहा गया है कि भाई ये एक नए अहद का आगाज करने जा रहा है और मजीद डिप्लोमैटिक जो वजन है वो फलस्तीन को प्रोवाइड होगा और जो दूसरी साइड है उसके ऊपर मजीद रिस्ट्रेंट आएगा और मजीद कंट्रीज जो हैं, अगर इतनी इंफ्लुएंशियल कंट्रीज ये कर सकती हैं तो फिर बहुत से ममालिक जो हैं वो इसे फॉलो करेंगे और एक सीरीज चल पड़ेगी। फिर फ्रांस 24 ये कहता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट रिकॉग्निशन सेट टू डोमिनेट यूएन जनरल असेंबली समिट। यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का समिट है उस दौरान असल जो इशू डिस्कशन में रहना है वो फलस्तीन का स्टेटहुड ही है और ये लैंडमार्क डेवलपमेंट होने जा रही है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सऊदी अरब और फ्रांस जो है वो मिलकर
को चेयर करने जा रहे हैं कुछ मीटिंग्स, और ये मीटिंग्स जो हैं ये कल से शुरू होंगी, और ये 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसमें और 10 कंट्रीज जो हैं उनके हवाले से फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने यह कहा था कि वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को इस समिट के दौरान रिकॉग्नाइज करेंगे फलस्तीन को बतौर रियासत, यानी इसमें मजीद मुल्क जो हैं वो कल हमारे सामने आएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि ये मिडिल ईस्ट को हमेशा हमेशा के लिए ये डेवलपमेंट जो है ये बदल देती है। टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अनाउंस रिकॉग्निशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, यानी एक आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत जो है उसे वेस्ट की तरफ से तस्लीम कर लिया गया है। फिर इसके साथ जो है नाज़रीन इकराम, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें अमेरिका की तरफ से वीजा नहीं दिया जा रहा कि वो यूएन जनरल असेंबली के अंदर शिरकत करें। तो अब यूएन ने ये डिसाइड किया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब जरूर करेंगे और उनके खिताब पर भी सबकी नजरें होंगी। अब ये एक डेवलपमेंट जो है ये मिडिल ईस्ट को बदल सकती है और फलस्तीन का जो तनाजा है उसे भी फॉर एवर ये चेंज कर सकती है, और इसमें कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो इन द कमिंग डेज मजीद सामने आएंगी। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ है। कतर पर होने वाली स्ट्राइक के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस डील जो कि नेटो की तर्ज पर है कि अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ, और मजीद कंट्रीज का इसमें शामिल होना। पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा आलम इस्लाम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। वैसे तो मिडिल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक जो है ये उनका इशू है, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता बीइंग दी ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। और इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम सऊदी अरब और कतर समेत 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा मंगल 23 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर आजम की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि 23 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्लामी ममालिक के वफ्द के हमरा मुलाकात करेंगे। यानी ये मुलाकात पाकिस्तान और यूएस की नहीं, ये बल्कि इस्लामिक स्टेट्स और अमेरिका के दरमियान, यानी एक वफ्द की सूरत में 6 इन्फ्लुएंशियल तरीन इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके सरबराहान जो हैं वो ट्रंप से मिलेंगे। और इसमें अहम तरीन चीज यह है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की दावत दे रखी है। अब ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे ममालिक जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्की, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, बल्कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का जो सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है वो इंडोनेशिया ही है। फिर मिस्र, आपको पता है मिस्र इस वक्त अपनी पूरी जंगी तैयारियां कर रहा है, अपने बॉर्डर के ऊपर टैंक्स भी लेकर आ गया, और मिस्र की हुकूमत जो है वो कह रही है कि भाई अब अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम फुल लड़ेंगे। तो चीजें जो है वो बड़ी एक डिफरेंट समत के अंदर जाती हुई हमें नजर आ रही हैं। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम को और बाकी फिर 6 जो अरब इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान को बुलाना, और इस मीटिंग के अंदर जो कि परसों 23 सितंबर को होने जा रही है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आएंगी जो कि पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील कर सकती हैं, पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकती हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं क्योंकि इस वक्त इम्कानात है कि कतर और बाद में फिर दीगर अरब ममालिक जो हैं वो सऊदी अरब और पाकिस्तान वाला इत्तेहाद या तो ज्वाइन कर लें या फिर पाकिस्तान के साथ उसी तर्ज पर कोई एग्रीमेंट कर लें, यानी पाकिस्तान और सऊदिया का अपना, पाकिस्तान और कतर का अपना, पाकिस्तान और तीसरी कंट्री का अपना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है ये सर उठा रही है, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज, बहुत बड़ी चीज है ये। और मुश्तरका कमांड सेंटर्स बनना और ये सब करना, ये सिर्फ एक मुल्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मामला नहीं है, ये यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करने का मामला है, एंड दैट टू फॉर पीस। यानी मैं तो हमेशा ये बात करता हूं कि पीस होना चाहिए, लेकिन पीस थ्रू स्ट्रेंथ जो है ये हमेशा से वेस्ट जो है उसका मौकफ रहा है। और मैं ये समझता हूं कि पीस जो है वो स्ट्रेंथ से ही आता है। ताकत का तवाजुन जो है वो बरकरार रखने के लिए अगर एक साइड ताकतवर है तो दूसरी साइड को भी अपनी ताकत जो है वो उसके लेवल पे लानी चाहिए ताकि ताकत का तवाजुन बरकरार रह सके। और एग्रेसर जो है अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस पे अगर नजर रखे और कॉन्सिक्वेंसेस उसे नजर आए कि बहुत ज्यादा होंगे तो फिर वो एग्रेशन नहीं करता। जैसे भारत है वो पाकिस्तान के साथ एग्रेशन से क्यों बाज रहता है, फौरी तौर पे सीज फायर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग हो सकते हैं और पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ सकती है, सबको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ताकत का तवाजुन ऐसे ही बरकरार रखा जाता है। पीस पीस एंड पीस, अमन अमन और अमन की बात हम करते हैं, जंगें खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसमें अब एक और बहुत बड़ा नेटो तर्ज पर जो इत्तेहाद बन रहा है और अमेरिका की बढ़ती हुई जो परेशानी है वो भी अयां होती जा रही है विद एवरी पासिंग सेकंड, जो चीज हमें बहुत वाज़ेह अंदाज में समझ आ रही है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।